क्या आपको लगता है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है? ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर रियल इश्यूज से लोगों को भटकाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है भारत माता की जय। अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और अगर मेरी भारत माता गंदी है तो फिर वो राष्ट्रवाद है क्या? अगर भारत माता को स्वच्छ करने का मैं अभियान चलाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं और मेरे गरीब के पास रहने के लिए घर ना हो, अगर मैं घर बनाता हूं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं लेकिन अगर हमारा गरीब बीमार है और अस्पताल तक जाने का पैसा नहीं है, वो मौत का इंतजार कर रहा है, अगर आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 5 लाख रुपए तक की उसको दवाई के लिए व्यवस्था हो जाए तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? हमारे देश के किसान आधुनिक खेती करें, अन्न उत्पादन करें, अन्न के पूरे दाम मिले, एमएसपी लागू करूं, मैं लागत का 1.5 गुना पैसा दूं, क्या वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है? हमारे देश की सेना के जवानों को ताकतवर बनाने के लिए आधुनिक साधन सामग्री खरीदने का कदम उठाऊं तो वो राष्ट्रवाद है कि नहीं? और इसलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा व्यापक है। भारत माता की जय इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों की जय। इसका मतलब 130 करोड़ देशवासियों की सपनों की जय। इसका मतलब होता है 130 करोड़ देशवासियों के लिए हमेशा विजयी होने के लिए अवसर प्राप्त हो, आगे होने के लिए अवसर प्राप्त हो। इन बातों को मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा में मानता हूं और उस अर्थ में हम राष्ट्रवादी हैं और हमारा राष्ट्रवाद जन जन के कल्याण के लिए है। राष्ट्रवाद के अलावा वो कौन से 4-5 मुद्दे हैं जिनके बीच आप लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं? एक तो विकास। विकास में भी हम मानते हैं कि 2 पटरी पर विकास चलता है। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी प्राथमिक सुविधाएं पहुंची नहीं है। ये प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाना, जिसके पास घर नहीं है घर देना, जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है उसको दवाई देना, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसकी शिक्षा की व्यवस्था देना, एक सम्मान भर जीवन हिंदुस्तान का हर नागरिक जी सके, ईज ऑफ लिविंग हो, उसकी चिंता करना। भारत का मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उसको नकार करके पूरा पहले सरकारें चली। हमारे लिए वो एक तबका है जो देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मध्यम वर्गीय लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, नीति नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, सरकार को टैक्स देने वाले लोग हैं और सरकार से मिनिमम मांगने वाले लोग हैं। उनको रक्षा करना, उन पर जो जुल्म करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अनाप शनाप पिछले 3-4 दिनों से बोल रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। उसी प्रकार से भारत का ग्रामीण अर्थतंत्र, हमने किसानों की आय डबल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ खेत मजदूर और किसान, उनको 60 साल के बाद पेंशन मिले। पेंशन का मतलब ये नहीं कि वो घर जाके बैठ जाए। मानो एक टीचर रिटायर्ड होता है, पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी ट्यूशन क्लासेस चलाता है, ट्यूशन क्लासेस में जाता है, उनको एक्टिविटी करता है। उसी प्रकार से किसान को 60 साल के बाद पेंशन मिले, खेत मजदूर को पेंशन मिले, उसके लिए एक विस्तृत स्कीम बना करके हम जाएंगे। उसी प्रकार के छोटे दुकानदार छोटा छोटा कारोबार करते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, ऐसे लोगों के पेंशन के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था इस दिशा में हम इस बजट के अंदर हम लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, रोजगार के विपुल मात्रा में अवसर पैदा हो। तो ऐसे सपने लेकर के ये संकल्प पत्र हमने रखा है। हमारा संकल्प पत्र धरती से जुड़ा हुआ है। 5 साल सरकार में रह करके पूरी जिम्मेवारियों के एहसास के साथ हमने बनाया है और हमें पूरा पता है
कि नेक्स्ट 5 ईयर हमें ही इसको डिलीवर करना है। सिर्फ अखबारों में जगह बनाने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है, 24 घंटे वाहवाही लूटने के लिए हमारा संकल्प पत्र नहीं है। हमारा संकल्प पत्र 24 घंटे के लिए नहीं, 2024 तक सामान्य मानवीय की जिंदगी